क्या आपको पता है कि इस समय इंडियन बैंक्स एनआरआईज को डॉलर डिपॉजिट पर 7% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं और आरबीआई के इस छोटे से कदम से इंडिया में 60 से 70 बिलियन डॉलर तक का इन्फ्लो आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एफसीएनआर डिपॉजिट क्या होता है, बैंक्स अचानक इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हैं और इसका रुपी, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज हम इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आलोक। अगर आप पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आखिर हुआ क्या है? हाल ही में आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य इंडिया में फॉरेन करेंसी इन्फ्लो बढ़ाना है। इसके बाद कई इंडियन बैंक्स एनआरआईज को एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स पर आकर्षक इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 7.1%, करूर वायस्या बैंक 7%, एचडीएफसी बैंक 6%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6%, एसबीआई लगभग 5.75% से 6% तक। और रेटिंग्स का अनुमान है कि इससे इंडिया में 60 to 70 बिलियन डॉलर्स तक का इन्फ्लो आ सकता है। अब एफसीएनआरबी डिपॉजिट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं एफसीएनआरबी का मतलब क्या है। एफसीएनआरबी होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। यह एक फिक्स डिपॉजिट होती है जो केवल एनआरआईज खोल सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डिपॉजिट इंडियन रुपी में नहीं बल्कि फॉरेन करेंसी में होती है, जैसे कि यूएस डॉलर्स हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ। मान लेते हैं कि कोई एनआरआई अमेरिका में रहता है और उसके पास लगभग $1 मिलियन है और वह इस पैसे को एफसीएनआर डिपॉजिट में रख सकता है और मैच्योरिटी पर उसे डॉलर में ही पैसा वापस मिलेगा। एफसीएनआर डिपॉजिट का सबसे बड़ा फायदा। अब सवाल है कि एनआरआई सीधे यूएस बैंक में भी तो पैसा रख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? करेंसी रिस्क प्रोटेक्शन। मान लेते हैं कि आज $1 95 का है और अगले 5 साल के बाद हो सकता है ये 110 या 115 रुपए का हो जाए। अगर हमने सामान्य एनआरई डिपॉजिट किया तो करेंसी फ्लक्चुएशन का असर उस डिपॉजिट पर पड़ सकता है। लेकिन एफसीएनआर डिपॉजिट में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों डॉलर में ही रहते हैं, इसलिए करेंसी रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? अब समझते हैं आरबीआई की सोच। पिछले कुछ समय में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लिया है। डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, रुपी पर दबाव आ गया है। जब डॉलर बाहर जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी असर पड़ता है। ऐसे में आरबीआई चाहता है कि ज्यादा डॉलर इंडिया में आए, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत हो, रुपी स्टेबल रहे, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़े, इसलिए एफसीएनआर डिपॉजिट्स को प्रमोट किया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है देश के पास रखी गई विदेशी मुद्रा की बचत। इसे आप इंडिया का इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। इन रिजर्व्स का उपयोग होता है इंपोर्ट्स के भुगतान में, करेंसी स्टेबिलिटी में, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में। जितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतनी मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। अब आते हैं कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। आरबीआई ने एक रेस्ट्रिक्शन हटाई है जिससे बैंक्स जब एफसीएनआर डिपॉजिट के अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटीज जारी कर सकते हैं। मान लीजिए एक एनआरआई ने बैंक में $1 मिलियन जमा किया। अब यह डिपॉजिट कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसके आधार पर बैंक आपको लोन और फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि डॉलर डिपॉजिट कई डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी, इसे फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं। इसी कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्चुअल इन्फ्लो से कई गुना ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है आरबीआई के इस स्टेप से। अब बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर 60 to 70 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट, रुपी को सपोर्ट मिलेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ेगी, कॉरपोरेट बोरोइंग आसान हो सकती है, फंडिंग कॉस्ट कम हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसमें इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? पहली बात, करेंसी स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आरबीआई केवल इंटरेस्ट रेट नहीं संभालता बल्कि लिक्विडिटी, करेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मैनेज करता है। और तीसरी बात, जब फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो बढ़ता है तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और कई सेक्टर्स को फायदा मिलता है। तो दोस्तों,
FCNR डिपॉजिट केवल एक फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यह आरबीआई का एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके थ्रू फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज आकर्षित करता है, फॉरेन रिजर्व मजबूत करता है और रुपये को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अगर आने वाले महीने में 60-70 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आता है तो इसका असर रुपये, बैंकिंग सेक्टर और पूरी इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। इस विषय पर आप ही क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर के।